Hello guys, welcome back to my channel Tarotism by मुस्कान। अगर आपका जन्म या आपका बर्थ किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, दैट मीन्स 2, 11, 20 और 29 को हुआ है, तो आपका मूलांक नंबर 2 है। यानी आपका जो साइकिक नंबर है, जिसे हम बर्थ नंबर भी बोलते हैं या फिर बेसिक नंबर भी बोलते हैं, वो आपका 2 है। तो सबसे पहले मूलांक 2 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम मूलांक को निकालते कैसे हैं। जिनका बर्थडे किसी भी मंथ के सेकंड डे को आता है, दैट मीन्स 2 को आता है, उनका तो मूलांक 2 बनता ही है। जिनका बर्थडे 11 को आता है, उनका 1 + 1 करके हम डिजिट सम करके निकाल सकते हैं कि उसका नंबर बनेगा 2। उसके बाद जिनका 20 को आता है, उनका 2 + 0 = 2, एंड जिनका 29 को आता है, उनका 2 + 9 दैट इज इक्वल टू 11, एंड फिर 11 को 1 को प्लस करने से यू विल अगेन गेट 2। तो अल्टीमेटली इन 4 डेज पे जिन भी लोगों का बर्थ हुआ है, उनका मूलांक बनता है 2। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि आप लोगों का जो रूलर है वो है चंद्रमा, यानी कि मून। आप लोगों को मून गवर्न कर रहा है, और जैसे मून के फेजेस होते हैं, 15 डेज के लिए वो बढ़ता है, 15 डेज के लिए वो कम होता है, फिर 15 डेज के लिए वो बढ़ता है। तो ये जो मून के फेजेस होते हैं, सिमिलरली आप लोगों में भी इमोशनली इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और आप लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हो। आप लोग दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हो। अगर कोई इंसान बहुत दुखी है तो आप उनको समझ पाओगे, और लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं, लोग आपसे बातें शेयर करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आजकल के टाइम में जहां हर इंसान सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो आप ऐसे लोग हो जो उनको समझोगे, ठीक है, आप उनकी मदद करोगे। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर 2 लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो रही हो, और अगर 2 नंबर वाला, 2 मूलांक वाला इंसान यानी कि आप अगर वहां पर उन दोनों लोगों को जानते हैं, तो आप उन दोनों लोगों का कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं, आप उन दोनों लोगों की सुलह करवा सकते हैं। आपको खुद भी वायलेंस पसंद नहीं है, आप लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हो, आप प्लानिंग प्लॉटिंग से बहुत दूर रहते हो, और इसी वजह से ज्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, और आप बहुत शीतल स्वभाव के होते हो। यू आर वेरी काम, आप बहुत ही काम रहते हो। बस जब भी न्यू मून डे या फिर फुल मून डे होता है, यानी कि जब भी अमावस्या की रात या फिर पूर्णिमा की रात होती है, उस टाइम पे जैसे मून की जो एनर्जीज होती हैं वो पीक पर होती हैं, सिमिलरली आपकी जो एनर्जीज होंगी वो भी उस टाइम पर पीक पर होंगी। यानी अगर गुस्सा आएगा तो बहुत ही एक्सट्रीम आएगा, या फिर अगर आप इमोशनल हो जाओगे तो बहुत ही एक्सट्रीम इमोशनल हो जाओगे कि बिल्कुल ही आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, ऐसा वाला इमोशन होगा, ठीक है। तो इस चीज को सही करने के लिए आपके लिए जो रेमेडी है वो है मेडिटेशन। आप जितना मेडिटेट करोगे उतना आप अपने इमोशंस को स्टेबल रख पाओगे, बैलेंस रख पाओगे। एक और बात, आप लोगों में एक हीलिंग एनर्जी होती है, एक हीलिंग पावर है आप लोगों में, और बहुत ही अलग सी हीलिंग पावर है, क्योंकि आप लोगों को अपनी बातों से ही हील कर सकते हो। अगर आपके सामने कोई परेशान बैठा है तो उससे बात करके ही आप उसको हील कर सकते हो। तो इस वजह से भी लोग आपको बहुत ही पसंद करते हैं। मूलांक 2 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे एडवाइजर होते हैं, आपको बहुत ही अच्छी एडवाइजेस दे सकते हैं, और ऐसे लोग साइकियाट्रिस्ट अगर बने तो वो अपने करियर में बहुत ही फ्लरिश करेंगे। आप लोग क्योंकि आप लोग सेंसिटिव होते हो, तो छोटी छोटी बातें भी आपके दिल को बहुत ज्यादा लग जाती हैं। वो बात चाहे इतनी छोटी हो, या किसी ने वो बात
नॉर्मली बोली हो, उनका इंटेंशन आपको हर्ट करना ना हो, पर तब भी आपको वो बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। आपके मूड स्विंग्स बहुत हाई रहते हैं। आप लोगों को चाहिए कि कोई आपको कॉन्टिन्यूसली पुश करता रहे, कोई आपको कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करता रहे, आपको उठा कर बोले कि नहीं ये करने की तुझे ज़रूरत है। आप लोगों को पैम्परिंग बहुत चाहिए होती है, ओवर पैम्परिंग चाहिए होती है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इमोशनली बहुत पोजेसिव होते हो, अटेंशन सीकर होते हो। और आप लोगों को ना आप लोग स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो भी इमोशंस हैं उनको आप एक्सप्रेस करो। अपने अंदर आपको इमोशंस को नहीं रखना है। अदरवाइज अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो दिस कैन लीड टू अ क्रॉनिक डिजीज। कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो। सो लेट्स चेक योर एनर्जीज फॉर द ईयर 2023। अगर किसी का कोई सवाल है जिसमें वो यस या नो का आंसर चाहते हैं या कोई टाइम लिमिट का आंसर चाहते हैं कि ये काम हमारा कब तक बन जाएगा, तो प्लीज़ एंजल्स उनके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, उनके प्रश्नों का जवाब दीजिए प्लीज़ एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओह वाओ, opportunity। दिनांक 2 वाले लोगों के लिए प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। ओके वाओ, सो वी हैव गॉट अ यस। तो आप जो इस स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में घुसे हो, आपकी लाइफ में जो भी अभी अच्छा हुआ है, अभी तक जो ये साल आपका गया है, जितनी भी पॉजिटिव चीजें हुई हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट इन गॉड। तो आपको इस चीज को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अपनी मेडिटेशन आपको अगर हो सके तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ मूलांक 2 वाले लोगों के लिए मेडिटेशन बेस्ट रेमेडी है, तो वो चीज तो आपको करनी ही है, ठीक है। बाकी आगे का भी आपका अगर ट्रस्ट बना रहेगा, सब कुछ आप यूनिवर्स पे, गॉड पर छोड़ दो और अपनी उड़ान भरो, ठीक है। जो आप करना चाहते हो आप करो, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। आपके प्रेजेंट के कार्ड से यही मैसेज है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। यू आर फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इस टाइम पर आप एक
गार्डन हो, ठीक है, जैसे एक गार्डन होता है जिसमें फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं लोगों की भी, लोगों को फल देते हैं, फूल देते हैं, और ट्री एक शेल्टर होता है बर्ड्स के लिए, बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए। जो फ्लावर्स होते हैं गार्डन में, वो बटरफ्लाईज उससे नेक्टर लेती हैं। तो एक तरह से आप एक गार्डन बन चुकी हो, क्योंकि आप दूसरे लोगों की मदद करने लायक बन चुके हो, ठीक है। आपके पास इतना है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो, तो आपको वो चीज करनी है। आप करते भी हो ये चीज, इसी को आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। जितना आप दूसरों की मदद करोगे उतना आपके अच्छे कर्म बढ़ेंगे। यू आर फुल ऑफ नॉलेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आपके पास इतना ज्ञान है कि आप किसी को भी कोई भी सोल्यूशन दे सकते हो उनके प्रॉब्लम का। इसीलिए लोग आपके पास आते भी हैं, आना पसंद भी करते हैं, क्योंकि लोगों को वो जो एम्पैथी वाली फीलिंग चाहिए होती है कि अपनी प्रॉब्लम वो सुनाए और सामने वाला समझे, वो आपसे ही मिलती है उनको। तो इसीलिए वो आते हैं और आगे भी आएंगे। तो आपको अपना ये नेचर जैसा है वैसा ही रखना है, ठीक है। अपने एग्रेशन को इसके बीच में नहीं लाने देना है, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने ना एक डेडलाइन सेट कर रखी है। आप में से कुछ लोगों ने एक टाइम फिक्स कर रखा है कि मैं इस टाइम तक ये सब कर लूंगा या कर लूंगी। तो आपके लिए ये मैसेज है कि ऐसा आप मत करो, क्योंकि यूनिवर्स के पास आपसे भी अच्छा एक प्लान है आपके लिए, ठीक है। और अगर आपके सोचे हुए टाइम पर वो चीजें पूरी नहीं होती हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, और उस टाइम पर आपको अग्रेसिव होकर किसी और पर अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। जो आपकी क्वालिटी है आपको उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अपने काम बनाए रखना है, होपफुल रहना है, ठीक है। और दूसरों को भी होपफुल रखना है, दूसरों को भी दिलासा देना है हर चीज के लिए, क्योंकि वो आपके पास आते ही इसलिए हैं, ठीक है। लोग आपको पसंद ही इसलिए करते हैं। तो आपको खुशियां जो है वो बांटते रहना है हर जगह, क्योंकि अगर ये काम अभी नहीं बना तो ये आगे जरूर बन जाएगा। बस हो सकता है आपके सोचे हुए टाइम पर वो काम ना बने, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर के लिए आपका कार्ड आया है रीबर्थ। रीबर्थ कार्ड से ये समझ आ रहा है कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड आने वाला है, ठीक है। इसमें आपके जो जितने भी बुरे कर्म थे अभी तक वो सारे खत्म हो जाएंगे और आपके अच्छे कर्म बढ़ जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ सोल्यूशन क्या है अच्छे कर्म बढ़ाने का, कि आप दूसरों की मदद करो, जितनी मदद कर सकते हो उतनी मदद करो। और फ्यूचर में आप खुद देखो, आपका एक रीबर्थ होगा, एक पुनर्जन्म टाइप होगा, और आपकी बिल्कुल लाइफ जो अभी है ना वो एक पॉजिटिव 360 डिग्री टर्न ले लेगी, ठीक है। इसके लिए मैं एक सपोर्टिंग कार्ड और निकालूंगी। ओके, इंटीग्रेशन। तो अगर आप लोग मेडिटेशन को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और अपने अच्छे कर्म बढ़ाते रहेंगे, तो फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग ना बिल्कुल लाइफ में बैलेंस्ड सिचुएशन में आ जाएंगे। आप अपने इमोशंस को और अपने अग्रेशन को बैलेंस कर पाओगे। मैंने कहा है मुलायम 2 वाले लोग ऐसे होते हैं जिनमें इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है। तो वो चीज़ सही करने के लिए ही आपको मेडिटेशन करनी है, आपको दूसरों की हेल्प करते रहना है, आपको अच्छे कर्म बढ़ाने हैं। और जब आप वो करोगे तो आप एक बैलेंस्ड सिचुएशन में आ जाओगे, जहां पर आप पावरफुल भी होगे, आप अपने में ही अकेले में ही काफी होगे उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा, आप में एक कामनेस वाली एनर्जी भी होगी, एक वो शीतल वाली नम्रता वाली एनर्जी भी होगी। तो यू विल बी पावरफुल, एट द सेम टाइम यू विल बी काम एज वेल, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड एनर्जी शो कर रहा है। आपको तो इस बैलेंस्ड एनर्जी की वैसे भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मूलांक 2 वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही इमोशनली इनस्टेबल होते हैं लाइफ में। तो अगर आपकी लाइफ में ये बैलेंस आ जाता है, इमोशनल बैलेंस, तो इससे ज़्यादा
पॉजिटिव बात आप लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। तो इससे मैं ये तो बोल सकती हूँ कि आपका फ्यूचर जो है दैट इज परफेक्टली गोइंग, ठीक है। आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल आपको सक्सेस दिखाने वाला है, ठीक है। सब कुछ बढ़िया हो जाएगा आपकी लाइफ में। अगर एक बार बैलेंस आ गया ना तो आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप लोगों में वो पावर है कि आप लोग जो चाहते हो ना आप वो कर सकते हो। बस एक तो कंसिस्टेंसी की जरूरत है, दूसरा अपने इमोशंस को, अपने मूड स्विंग्स को बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद आपका 2023 के जो महीने हैं, कमिंग मंथ्स हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। तो इन कार्ड से एक चीज तो मैं बोल सकती हूँ कि आपको जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है कॉन्फिडेंस। इस वक्त आप लोग कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो, ठीक है। आपका जो ईयर एंडिंग कार्ड आया है वो है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो अगर एक तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, या तो आपकी एनर्जी बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती है या फिर बिल्कुल ही आप नर्वस हो जाते हो, तो आपको एक बैलेंस्ड एनर्जी, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ठीक है। ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। इसके बाद अगस्त में यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सरेंडर टू डिवाइन एज आई सेड। वाओ, मैंने आपको बोला आपको गॉड पर ट्रस्ट रखने की जरूरत है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान बना रखा है वो आपके प्लान से कहीं गुना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एज आई सेड रीबर्थ का टाइम आएगा आपके फ्यूचर में। तो यहाँ पर नवंबर में अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो नवंबर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स के साथ चलेगा और दिसंबर में आपका जितनी ये जर्नी होगी, इस जर्नी में आप जितने अच्छे काम करोगे और जितना कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे वो डिसाइड करेगा कि आपका कमिंग फ्यूचर कैसा होने वाला है, ठीक है। अदरवाइज आपकी लाइफ का जो ये 2023 है ये बहुत अच्छा गया भी है और बहुत अच्छा जाने भी वाला है, ठीक है। बट जो ये अगला साल है 2024, इसकी शुरुआत आप कैसी चाहते हो? आप स्ट्रगल के साथ शुरुआत चाहते हो या आप एक 2023 से ही एक सेटल्ड लाइफ 2024 में ले जाना चाहते हो? वो आप खुद डिसाइड करोगे। तो अगस्त का टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है आपके लिए। आप अभी जहां जिस ट्रैक पर चल रहे हो, मैंने आपको यहां भी ये चीज बताई थी, आप जिस ट्रैक पर चल रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, आपको वही कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अगस्त में थोड़ा सा फोकस ज्यादा आपको बना के रखना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी अगस्त के मंथ में आपकी लाइफ में, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपना फोकस, अपना कॉन्सेंट्रेशन अपने गोल पर रखना है, ठीक है। उसके बाद अगस्त का टाइम किसी भी नई शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप कोई नया प्रोजेक्ट अगर शुरू करने वाले हो तो आप जुलाई में ना करके उसको अगस्त में करेंगे तो वो बहुत ही आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। और आप अभी तक जितनी भी अपनी आदतें, जो आपकी पहले अच्छी हैबिट्स थी, वो आप खुद भी जानते हो किन हैबिट्स की मैं बात कर रही हूँ, जो आपकी अच्छी हैबिट्स थी जो आप अब छोड़ चुके हो, आपका अगस्त का टाइम ऐसा है कि अगर आप अपनी वो हैबिट्स इस महीने से फिर से शुरू करते हो, अच्छी आदतें, वो एक्सरसाइज भी हो सकती है, वो जिमिंग हो सकती है, वो खाना बनाना हो सकता है, या बुक्स रीडिंग हो सकता है, या पेंटिंग, ड्राइंग, व्हाटएवर वाज योर हॉबी, जो आपको करना पसंद था, जिससे आप खुश होते थे। तो अगस्त का टाइम ऐसा है कि आपको ये चीज फिर से रिन्यू करनी चाहिए, ये हैबिट आपको फिर से शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो अगस्त का मंथ तो बहुत अच्छा जाने वाला है आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं सितंबर पे। सितंबर के मंथ में जितनी मेडिटेशन, जितना आप वर्शिप करोगे ना भगवान को, आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ, जहां आप जा सकते हो आप वहां जाओ, और भगवान से जितना जुड़ोगे उतना आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव चेंजेस फील कर पाओगे। आपकी लाइफ में अभी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी अप्स एंड डाउन आ रहे हैं ना, अगर आप एक बार
भगवान से जुड़ोगे, उस स्पिरिचुअल एनर्जी में और ज्यादा अंदर डीप जाने की कोशिश करोगे ना, आपको समझ आएगा कि जिन चीजों को मैं अभी प्रॉब्लम समझ रहा था या मैं सोच रही थी कि ये तो मेरी लाइफ में क्या ही हो गया है, क्यों हो गया है, एक बार यहां जुड़कर आपको खुद समझ आएगा कि वो सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट डजेंट मैटर। लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में कुछ एक्सट्रीम हो भी नहीं रहा है, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है उससे आप बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हो, डीपली अफेक्ट हो रहे हो आप लोग, और वो ज्यादा अफेक्ट करने वाली चीज है नहीं। पर मैंने आपको बोला कि जो मुलायम दो वाले लोग होते हैं, उनको छोटी छोटी बातें भी बहुत ज्यादा चुभ जाती हैं, वो अपने दिल पर ले जाते हैं छोटी छोटी बातें भी। तो ये अगर आप एक बार भगवान को सब कुछ सौंप दोगे ना, अगर एक बार आप सरेंडर कर दोगे कि हाँ मैं जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूं, और बाकी मैं सब आपको, अपनी टेंशन्स, अपनी प्रॉब्लम्स में सब आपको दे रहा हूं कि आप अब मेरा ध्यान रखोगे। अगर आप एक बार इस तरीके से जुड़ जाओगे ना, आपको खुद फील होगा कि आप कितनी बेवकूफ़ी कर रहे थे, कि आप छोटी छोटी बातों को इतना दिल पर ले रहे थे, इतना आप उस पर गौर, इतना फोकस, इतना कॉन्सेंट्रेशन बेकार की बातों पर आप कर रहे थे। क्योंकि इन बातों को इतना फोकस की, इतनी अटेंशन की जरूरत नहीं है। इन चीजों पर फोकस करके आप जो चीजों को असली में अटेंशन की जरूरत है उसको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो ये सितंबर का टाइम ना एक आई ओपनिंग पीरियड हो सकता है आपके लिए, जहां आपको समझ आएगा कि जहां मुझे ध्यान देना चाहिए था वहां तो मैं दे ही नहीं रहा था, मैं तो गलत चीजों के पीछे जा रहा था, मैं तो गलत चीजों के पीछे ध्यान दे रहा था। और ये एक स्टेप आप यहां पर आगे बढ़ाओगे अपनी सक्सेस की तरफ। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में मैंने आपको कहा यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ेगा सक्सेस की तरफ। अक्टूबर में आपको खुद दिखने लग जाएगा कि सब कुछ जो है वो एक बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहा है, एक नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है, किसी नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, और कुछ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बहुत कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे ना, वो चीज मिलने वाली है आपको अक्टूबर। प्रेजेंट में जब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे आप वो होपफुल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है आपकी, तो आप उसमें फिर से टैप इन कर जाओगे। वो एक जो कॉन्फिडेंस की आपको जरूरत है ना, वो आपको सितंबर के मंथ में मिलेगा, ऑटोमेटिकली आप में आना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को समझ पाओगे कि मैं कौन हूं। आपका अपने गोल, अपने सपनों की तरफ जो आपका विश्वास है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। आप और ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। सितंबर के मंथ में जितनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो ना, उतनी मैनिफेस्टेशंस करना, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अब इसके बाद जो ये नवंबर का टाइम है ना, इसमें आपके अंदर ना एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आ जाएगी, बहुत ज्यादा ना घमंड, प्राउडी फीलिंग आ जाएगी। आपको इससे बच के रहना है। ठीक है, शो ऑफ नहीं करना है किसी भी चीज का, डाउन टू अर्थ रहना है। कोशिश करना कि स्पेशली नवंबर में जो भी बोलो सोच समझ के बोलना। ठीक है, क्योंकि नवंबर में ऐसा हो सकता है कि आपका अग्रेशन जो है वो पीक पर हो, और वहां पर आप कुछ ऐसा बोल जाओ जिससे आप सामने वाले को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर दो, कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स आप बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना बोलने की कम जरूरत है, बहुत ज्यादा ओवर ना एक्सप्रेस मत करना अपने आप को नवंबर के टाइम में स्पेशली। दूसरी चीज, नवंबर में अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस आपको सबको नहीं बताने हैं। आपको अपना सब कुछ सबको नहीं बताना है। ठीक है, आप लोग नवंबर में एक ऐसी एनर्जी में होगे कि आप लोग ना ओवरली एक्सप्रेसिव बन जाओगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने लग जाओगे अपने आप को।
तो यहाँ पर अगर आपने गलती से भी किसी गलत इंसान को अपनी चीजें बता दी, हो सकता है आपके मुंह से कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें भी निकल जाएं और वो भी गलत इंसान के सामने निकल जाएं, तो वो आपके ऊपर बहुत गंदी तरीके से बैकफायर हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये कार्ड देखते ही बोला था कि आपको थोड़ा सा अपनी जुबान पर लगाम देना है कि आप जो भी बोल रहे हो वो सोचो पहले कि मैं ये सही बोल रहा हूं या बोल रही हूं। और दूसरी चीज ये सोचो कि मेरे सामने जो है क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या मैं इसको ये बात बता दूं। वैसे तो आप कोशिश करना कि जो बहुत ही पर्सनल बातें हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, वो किसी को भी मत बताना, चाहे वो आपका करीबी हो चाहे वो आपका दुश्मन हो, किसी को मत बताना वो बातें। बट अगर आप बहुत ज्यादा आपको अंदर से हो रहा है कि एक्सप्रेस करना ही है, क्योंकि मैंने आपको यहां भी बताया था कि आपको एक्सप्रेस करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे ना तो आप अंदर ही अंदर डिप्रेस होने लग जाते हो। तो अगर आपको एक्सप्रेस करना भी है तो पहले सामने वाले इंसान को परखना कि क्या वो इंसान सही है ये बात बताने के लिए। इसके बाद जो दिसंबर का टाइम आने वाला है, दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। यहां पर जैसे लायन, लियो की एनर्जी है, यहां पर जैसे लायन जो होता है वो किंग ऑफ द जंगल है, तो वैसे ही आपको दिसंबर में खुद को किंग और क्वीन समझना है और अपने आप को वो पैम्परिंग देनी है, अपने आप को वो फील करवाना है। मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि आपको बहुत प्राउड होने की जरूरत नहीं है, बहुत प्राउडी वाली एनर्जी में जाने की जरूरत नहीं है, पर दिसंबर में आप वो सब अचीव कर लोगे, ठीक है। और इतना अगर कोई इंसान मेहनत करके अपनी लाइफ में अचीव करता है तो उसको प्राउड फील होना तो बनता है। तो यहां पर आपको वो प्राउडनेस वाली एनर्जी आप में होनी चाहिए। आप खुद पर प्राउड फील करोगे और वो एनर्जी को रखना दिसंबर के मंथ में, क्योंकि यू डिजर्व इट। आपने ये चीज मेहनत करके पाई है, ठीक है। यहां पर खुद को टाइम देना, जो चीजें आपको करना पसंद है वो सब करना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, स्पॉइल योरसेल्फ, अपने आप को जो करना है, आपको जो आपका मन है वो करो। अभी तक मैंने जितनी चीजों से आपको रोका था, हाँ, बहुत नेगेटिव कुछ नहीं करना कि आप बुरे कर्म बढ़ा लो, बट अपने लिए अच्छा करना, अपने आप को पैम्पर करना, सेल्फ पैम्परिंग करना, आप ट्रिप्स पर जाना, जो आपका मन है अपने आप को खुश करना, ठीक है, दिसंबर के मंथ में। बेसिकली सेल्फ लव, दिसंबर में सेल्फ लव चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड है। दिसंबर जिन लोगों की मूलांक 2 वाले लोगों की मैरिज अभी तक रुकी हुई है या रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो यहाँ दिसंबर में आपकी आकर आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी। और जिन लोगों को अपने बच्चों को लेकर कोई टेंशन्स है या स्ट्रेस है या कोई वो सवाल का जवाब सोच रहे हैं, उनके सवालों का जवाब भी दिसंबर में उनको मिल जाएगा। आपके बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के लिए भी दिसंबर बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग दिसंबर के मंथ में घर ले सकते हैं, या अगर आपका घर आप बेचना चाहते हैं और आपको कोई मिल नहीं रहा है तो दिसंबर में वो चीज भी हो सकती है। तो ओवरऑल दिसंबर मंथ बिल्कुल सेलिब्रेशन का मंथ है। आप लोग बहुत खुश हो गए दिसंबर में, और ये जो पूरा साल आपने मेहनत की है ना, आपको खुद अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि हाँ, मैंने कुछ करके दिखाया है, ठीक है। उसके बाद एंजल्स का जो मैसेज है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर बह रही है। आपकी लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है इस साल, आपको बस इन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर नहीं करना है। अपनी मेहनत, अपना हार्डवर्क आपको कंटिन्यू रखना है। आपके लिए ये साल बहुत ही लकी साबित हो सकता है। बस आपको अपनी मेहनत, फेथ, ट्रस्ट भगवान पे, यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर दो और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी, ट्रैक पर आ जाएगी। तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक। तो
ट्रैक तो आपका ऑलरेडी, पाथ बिल्कुल सही है, आप अपने गोल की तरफ ही जा रहे हो, ठीक है। और दिसंबर तक ना आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो सब आपको मिलने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिसंबर के मंथ में कुछ लोगों के करियर में भी चेंज आएगा। हो सकता है आप अपना करियर छोड़ के किसी और करियर में जाएं दिसंबर के मंथ में, या फिर आप जिस करियर में हैं उसी में ही आप एक और हायर पोजीशन आपको दिसंबर के मंथ में मिल सकती है, ठीक है। यू नो, प्रमोशंस मिल सकती हैं आपको दिसंबर में। तो दिसंबर आपके लिए सेलिब्रेशन से भरा हुआ रहेगा, रोमांस से भरा हुआ रहेगा, ट्रैवलिंग भी है दिसंबर में। आपको बस अपने आप को सेल्फ पैम्पर, जैसे एक राजा होता है ना, अपने आप को वो फीलिंग देनी है। तो यहाँ पर एंजल्स ने आपके लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं अपॉर्चुनिटीज के, ठीक है। जस्ट स्टेप राइट इनटू इट। आपका काम है बस इन अपॉर्चुनिटीज के डोर में, अपॉर्चुनिटीज के जो दरवाजे हैं उनको खोलो और उनके अंदर जाओ, उसको इग्नोर मत करो। आपके लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा था तो उसका आंसर बिल्कुल यस है, ठीक है। एंजल्स आपको ये बताना चाह रही हैं कि आप जिस भी रास्ते पर हो वो बिल्कुल सही है, और अगर इस रास्ते पर कुछ उतार चढ़ाव आए तब भी आपको रास्ता नहीं बदलना है, वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है। एक और बात, अगर इस जर्नी में आपको किसी की मदद लेने की जरूरत पड़े, किसी फैमिली मेंबर की या किसी दोस्त की, तो आपको हेजिटेट नहीं करना है, आप हेल्प लो। आप अगर हेल्प लोगे तो आपको आपका जो रास्ता है वो आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर हेल्प लो, और आपका जवाब बिल्कुल हाँ है। आप जिस भी चीज के लिए क्वेश्चन कर रहे थे उसका जवाब बिल्कुल एंजल्स ने हाँ दिया है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। इसके बाद हम आपके लव्ड वन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। ये हैंडमेड कार्ड्स हैं, और इससे हम ये देखेंगे कि जो भी आपका लव्ड वन है वो आपके लिए क्या फील कर रहा है, या ऐसी कौन सी बात है जो वो अभी आपको बता नहीं पा रहे हैं, मगर आपसे वो करना चाहते हैं ये बात। और इस बात को सुन के जिसकी भी तस्वीर आपकी आंखों के सामने आई है, ट्रस्ट मी, ये मैसेजेस उसी की तरफ से हैं। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। ओके, आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प की है। मैंने आपको कहा लोग आपके पास आना, आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपनी बातों से ही हील कर देते हो। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि आपने इस इंसान को अपनी बातों से ही बहुत हील किया है, तो उसको आपके पास रहने में एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है। Only you can give me that feeling. I got lost in your eyes. Okay. Somebody is admiring you a lot. You inspire me to be the best version of myself. As I told you before, कि आप लोग किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि आपने इस इंसान को उसके खुद के बारे में समझाया है कि तू कौन है, ठीक है। आपने उसको बेसिकली हील किया है, जो कि आपकी पावर्स भी हैं। तो यू आर रियली गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। I can't wait to marry you. Wow. As I told you, मैरिज का कार्ड भी है यहाँ पर दिसंबर में, तो मैरिज भी हो सकती है। I never want to stop making memories with you. तो यहाँ पर यही समझ आ रहा है कि ये जो भी इंसान है ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, ये इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और ये जो भी है ये आपके साथ सच में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं।
आपको बस इनको ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप इनको समझिए, आप इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। तो इस इंसान को आप ही सही कर सकते हैं, इसीलिए आपसे ही इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि इसको पता है कि मेरे को जो चाहिए लाइफ में वो मुझे यहीं से मिलेगा। तो आप हाथ मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए 100% परफेक्ट है। ठीक है, सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए, और आई होप ये 2023 आपके लिए बहुत ही लकी और पॉजिटिव ईयर साबित हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो। I'll meet you in the next reading. Till then, bye bye.